हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी विद भरत में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का डीवी में, जैसे मैंने हवलदार का डीवी दिया है तो उसमें कैसे अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना था, तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सामने आपके अटेस्टेशन फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस जगह पे आपको सबसे पहले एक फ़ोटो लगा देना है 5x7 का, और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ देखिए, यहाँ प्रेजेंट एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप लिख देंगे पूरा, विलेज, पोस्ट, थाना, डिस्ट्रिक्ट और अपना जो भी स्टेट है वो भी लिख देंगे पीछे इसके, ठीक है। होम एड्रेस यहाँ पे भी वही डालना है, जैसे यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा, सेम एड्रेस। उसके अलावा आप यहाँ पे पाकिस्तान के रेसिडेंट हो ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो लिख सकते हैं। इस तरह से आप नो लिख सकते हैं, या फिर आप एन और डॉट ऐसे ए बना सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल लिखने के, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा आप देखें आगे, इसके अलावा ये पूछ रहा है कि आप कहीं पे रहे हों, जैसे 1 साल से ज़्यादा या 5 साल तक कहीं पर रहे हैं, तो वो पूरा लिख के बताएं यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ पे रहें, कितने दिन तक रहें, किस वजह से रहें, इसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे करके लाइन खींच देंगे, ठीक है। बता रहा हूँ अभी कैसे करना है, ऐसे ऐसे और सॉरी इस तरह से आगे तक लाइन खींच देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं भरना हमें। उसके अलावा देखो, फैमिली मेम्बर्स के बारे में डिटेल पूछी है, तो आप यहाँ पे फादर का नाम डालेंगे, नेशनलिटी में आप इंडियन लिख देंगे, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका शहर है वो लिख देंगे, एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपके फादर हैं, जैसे यहाँ फार्मर हैं तो फार्मर भर देंगे, कुछ और हैं तो कुछ और। मेरा जैसे मैंने फार्मर भरा है, पापा मेरे फार्मर है तो भर दिया वो मैंने। पोस्टल एड्रेस में आपका जो भी है पोस्ट होता है उसको डाल दें पूरा, क्योंकि बहुत छोटा ब्रैकेट है, इसमें फुल एड्रेस डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे अपना पोस्ट डाल दें और डिस्ट्रिक्ट डाल दें, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ही माँ के बारे में जो भी लिखना है, मदर का नाम लिखेंगे, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी शहर है वही लिख देंगे, ऐसा नहीं कि माँ का। उसके अलावा देखें, अब बाइक के बारे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे इस तरह से देखो, ऐसे स्ट्राइक थ्रू वाला जो साइन होता है वो हमें भर देना है, बस ऐसे 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 ऐसे। अगर डिटेल्स नहीं है तो ऐसे भर देंगे, ठीक है। ब्रदर के बारे में लिख देना है, ऑक्यूपेशन में ब्रदर का जो स्टूडेंट है, सिस्टर जो स्टूडेंट है वो सब लिख देंगे, इतना करना है बस इसमें, ठीक है। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड सन, हाँ, जो भी अपने डॉटर या सन है उनके बारे में। आप जब वाइफ ही नहीं है तो डॉटर सन कहाँ से होंगे, पूछ रहा है वो कौन सी फॉरेन कंट्री वगैरह में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में तो यहाँ कुछ नहीं पता, तो हम इसको भी वही स्ट्राइक थ्रू वाला साइन, जैसे ये ऐसे ऐसे करके खाली छोड़ देंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये दिया है नेशनलिटी में आप भर देंगे, अपनी लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे, यहाँ पे जो भी जैसे कोई भी डेट है, 15 तारीख 15/07 और सामने 2001 स्लैश का साइन लगा के लिख देंगे। प्रेजेंट एज आपकी कितनी है, तो आप ईयर और मंथ लिख सकते हैं, जैसे 22 ईयर 7 मंथ, इस तरह से। आपकी मैट्रिकुलेशन के टाइम एज कितनी थी, मोस्टली बच्चों की 14 या 15 साल होती है, तो वो लिख देंगे। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, प्लेस ऑफ बर्थ वो लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच यू प्रेजेंटली, जिस शहर में अभी रहते हो यहाँ पे भी वही भरना है जिससे फादर बिलोंग करते हैं। अगर और से करते हो तो वो कर देना। आपका रीजन क्या है, हिंदू या भी भर देंगे। अगर आप इसमें से किसी एसटी ओबीसी में से हैं तो यहाँ पे यस लिख देंगे, जैसे मैं ओबीसी हूँ तो यहाँ पे यस लिख दिया, ठीक है। नाम जो भी आपकी कास्ट का नाम है वो सामने यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा कैटेगरी ऑफ कैंडिडेचर, इनमें से आप कुछ भी हैं तो वो लिख देंगे, आप एक सर्विसमैन वगैरह इस तरह का कुछ भी है तो वो लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 15 साल के बाद का बोला है, तो आप यहाँ पे जैसे 10th में आप किस स्कूल में थे, वो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं स्कूल की, जैसे मेरे का था SBDHS स्कूल, या फिर KKS इंटर कॉलेज, इस तरह से यहाँ पे लिखूँगा। उसके बाद जिस ईयर में एंटर हुआ, जैसे मैंने मान लो 2017 में एंट्री की, तो यहाँ 2017 में, और मेरी 10th हो गई, 9th और 10th दोनों मिला के कब हो जाती हैं, 2019 में हो गई, तो यहाँ 2019, ठीक है। किस ईयर में पास किया था वो ईयर लिख दूँगा, जैसे 2015 में 10th का रिज़ल्ट आया तो वो यहाँ पर लिख दूँगा, इस तरह से करना है। यहाँ पे इंटर कॉलेज का नाम लिखोगे अपना, और उसके बाद किस ईयर में एंटर हुए, किस ईयर में लीव किया वो लिख देंगे। जो भी आप इन्फॉर्मेशन, अब आप अगर ग्रेजुएशन का देना चाहते हैं तो वो लिख देंगे, जैसे 2017 में ग्रेजुएशन में एंटर हुए, 2021 में बाहर हो गए, इस तरह से, ठीक है। सामने आप जो जिस ईयर में फाइनल पास हुए वो लिख देंगे आप, ठीक है। जितना आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें उतना आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन तक का पूरा दिया, अपना तीनों लिख दिया था, 10th और 12th और ग्रेजुएशन का, ठीक है। उसके अलावा इधर आर यू होल्डिंग और हैव एनी, अच्छा, आप पहले से किसी सर्विस में है तो वो देना है पूरा डिटेल। आप सर्विस में नहीं है तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से, अगर इसमें होते तो एमटीएस क्यों ज्वाइन करते, ऐसे 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 करके ब्रैकेट्स में ऐसे ऐसे लाइंस खींच देनी है टेढ़ी टेढ़ी, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना।
उसके अलावा ये पूछ रहे हैं आप कभी अरेस्ट हुए हैं, आप प्रोसिक्यूटेड हैं या अंडर डिटेंशन रहे हैं। इन सब साइंस पे जितने भी हैं ना, इन पे देखो आपको क्या करना है, ऐसे करके यहाँ ऐसे इस तरह से नो पे ये टिक करना है और यस के नीचे ऐसे करना है और ऐसे करना है। ठीक है, सारे पे यही कर देना। ठीक है, पढ़ लेना चाहो तो सब पे ही करना होगा जो मैंने बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये क्या है, इफ़ द आंसर ऑफ ये सब आपने जो भी आंसर्स दिए हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो हमने येस नो में दे दिए हैं और कुछ नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो आपके गांव के या फिर आपके पड़ोसी हैं उनका नाम लिखेंगे। आपसे वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए, आपके चाचा ताऊ वगैरह नहीं होने चाहिए। उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नेम, उनके सामने नेम लिख देंगे, फिर लिखेंगे मोबाइल नंबर, उसके सामने मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख के उसका पूरा एड्रेस जो भी एड्रेस है वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 लोगों का करना है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, जिस डेट को ये जमा करने वाले हो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मटेरियल, तो उस दिन का डेट यहाँ डाल दोगे और किस जगह पे ये कर रहे हो आप वो डेट डाल देना, सॉरी प्लेस डाल देना। यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, इस जगह पे आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने। जैसे कि हर ज़िले में कॉलेज होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC, तो उसके प्रिंसिपल के सिग्नेचर यहाँ चल जाते हैं। अदरवाइज़ कोई सीनियर डॉक्टर हो, अगर गजेटेड ऑफिसर हो, या फिर कोई ब्लॉक में जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसके भी सिग्नेचर चल जाते हैं। तो आप जिससे भी करवाने जाओ उससे पूछ लेना एक बार कि वो गजेटेड ऑफिसर है कि नहीं। तो यहाँ पर साइन कर देंगे, यहाँ डेट डाल देंगे, यहाँ प्लेस। उसके बाद अच्छा यहाँ पे आप अपना फिल कर लेंगे और नाम डाल देंगे यहाँ पे और फादर नेम डाल देंगे यहाँ। अच्छा यहाँ वो साइन करें, उसके बाद आप यहाँ भर सकते हो 2 ईयर 8 मंथ्स, 2 ईयर 3 मंथ्स, ऐसा करके कुछ भर देना। कम से कम 2 साल का तो भर ही देना, 2 साल से जानते हैं वो ऐसा सर्टिफाइड। ठीक है, अगर कोई नहीं कर रहा हो सिग्नेचर तो किसी अपने जानने वाले को साथ ले जाना या फिर पैसे दे के करवाना, यही सब होता है। इसी तरह से सिग्नेचर होगा, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर आपको जानता तो है नहीं और ना वो जानता होगा इतने दिनों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद में आती है बारी हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको फिर से वही यहाँ पे अपना नाम डालना है। नाम डालोगे, फादर नेम डालोगे, 2 ईयर्स 3 मंथ ऐसे करके जो भी है, जिस आपने गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाए थे उसी से यहाँ पे साइन करवा लेंगे। वो कौन है, प्रिंसिपल है तो इस डिजिग्नेशन में प्रिंसिपल लिख देंगे, या फिर वो कोई और है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है तो BDO लिख देंगे। जो भी है वो उसका जो डिजिग्नेशन है वो यहाँ भर देंगे और यहाँ पे उसकी जो मोहर होगी वो मोहर लगवा देंगे। सील जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी मोहर लगवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ डेट और प्लेस। जब ये हो जाए उसके बाद अब आपको ये करवाना है यहाँ पे इनमें से किसी एक से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इनमें क्या क्या होता है यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं किसी 4 लोगों में से किसी एक के। जैसे मैं बताऊँगा वो कौन हो सकते हैं। यानी पहला यहाँ पे आप सिग्नेचर करवा सकते हैं SDM के, या फिर आप करवा सकते हैं तहसीलदार के, या फिर SDM के, या फिर ADM के, या फिर DM के। SDM, DM, ADM और तहसीलदार। तहसीलदार पूरी तहसील में एक ही होता है। नायब तहसीलदार होते हैं कुछ, उनसे नहीं करवाना है, उनका सिग्नेचर मान्य नहीं होगा। तो SDM, DM या फिर तहसीलदार या फिर ADM, इनमें से चारों में से किसी एक का सिग्नेचर करवाएंगे। उसका जो भी नाम है यहाँ पे वो डाल देंगे, इसमें नाम वो उन्हीं से भरवा देंगे। और डिजिग्नेशन में वो अपनी यहाँ पे मोहर लगा, डिजिग्नेशन में वो कि वो कौन है, मतलब यहाँ पे वो डिजिग्नेशन में ऐसे मोहर लगा दें SDM और पीछे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होता है, जैसे मेरा SDM एटा लिखा था। ठीक है, उस तरीके से। और सील में यहाँ पे वो अपनी सील लगा देंगे और यहाँ लिखा है ये ऑफिशियल राउंड सील, यानी कि जो गोल वाली होती है ना, इस तरीके से वो वाली यहाँ पे सील मार देंगे वो। तो ये हो जाएगा आपका। इस तरीके से आपको ये पूरा करवाना है तैयार। और MTS का DV हुआ था मेरा हवलदार का, तो उसमें मुझे इस पूरे अटेस्टेशन फॉर्म की 2 ओरिजिनल कॉपी ले जानी थी, तो मैंने फिल करके ले गया था इस तरह से। और जो भी मैंने आपको बताया है वही चीज़ मैं आधा भर के ले गया था, जितना मेरी समझ में आया था, और जितना मैंने आपको बताया है वो मैंने वहाँ जमा किया था, तब तक ये सब फिल किया था। वहाँ पे थोड़े से इंस्ट्रक्शन उन्होंने भी दिए थे, उसकी हेल्प से मैंने ये पूरा भरा था और इस तरह से जमा किया था। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है आपको। मुझे दिक्कत हुई थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मैंने यहाँ पे SDM के सिग्नेचर तो करवाए थे और सील भी लगवाई थी, लेकिन डिजिग्नेशन में यहाँ पे वो उन्होंने लिखा नहीं था कि वो SDM 8 हैं। इस तरह की वजह से मुझे दिक्कत हुई ना, थोड़ी देर तक मुझे परेशान किया। फिर मैंने उन्होंने से रिक्वेस्ट वगैरह करी तो उन्होंने फिर ये मान लिया था, यहाँ पे लिख के दिया था मैंने फिर कि वो SDM 8 हैं। तो इस तरह से आप पहले से ही वहाँ पे मोहर वोहर जो भी हो उनसे लगवा के ले जाएँ, डिजिग्नेशन की मोहर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है पूरा। अब मेडिकल वाले फॉर्म के तो करते हैं। देखिए मैं आपको मेडिकल आता हूँ कि वो कैसे करना मेडिकल फॉर्म।
खुल जा सिम सिम। देखिए ये फॉर्म है, यहाँ पे हमें कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये अपनी तरफ से डिक्लेरेशन ही देना है। तो इसमें मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ क्या भरना है। देखो पहले अपना ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में नाम लिख दो, यहाँ पर अपना स्टेट एंड योर एज और प्लेस, अपना एज लिख दो जैसे 23 ईयर्स या 22 ईयर्स और सब मंथ्स जो भी हों, और पीछे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो। हैव यू हैड, यहाँ पे नो लिख दो, कोई बीमारी नहीं रही है, ठीक है। एनी अदर डिसीज़, यहाँ पे भी नो लिख दो, ठीक है। व्हेन यू लास्ट वैक्सीनेटेड, किस सन में आपने वैक्सीन करवाई, जैसे 2022 लास्ट था, मैंने 2023 में लास्ट वाली डोज लगवाई थी तो 2023 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हैव यू एनी नियर रिलेशनशिप, कोई भी आपका नियर रिलेशनशिप जो अफेक्टेड, तो यहाँ नो लिख दो, ठीक है। हैव यू सफर्ड, यहाँ पे नो लिख दो। हैव यू बीन एग्जामिन्ड, यहाँ पे भी नो लिख दो, ठीक है। किसी ने अनफिट नहीं दिया, ठीक है। उसके में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे को क्या लिखना है, जैसे फादर्स एज, जैसे मान लो यहाँ पे फादर्स एज आपकी 54 या 48, तो वो लिख देंगे, एज लिख देंगे, ईयर्स, ठीक है। ऐसे लिख देंगे 48 ईयर्स, और ये पूछ रहा है स्टेट, तो नीचे लिख दूंगा फाइन, यानी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ डेथ वाला सर्टिफिकेट, इसमें कुछ नहीं भरना आपको, यहाँ पे ये ब्लैंक रहने देना है। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स, आपके नंबर ऑफ़ ब्रदर्स कितने, 2 या 3 जो भी हैं लिख देंगे, और उनकी जो भी स्टेट, हेल्थ ऑफ स्टेट है वो लिख देंगे यहाँ पे कि फ़ाइन, ठीक है। मदर्स एज, जैसे मान लो 45 है ईयर्स, तो 45 ईयर्स एंड फाइन, यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। नंबर ऑफ़ सिस्टर एज कितनी है, नंबर ऑफ़ सिस्टर 2 या 1 वो लिख देंगे यहाँ पे, ये ब्रैकेट है डेथ वाला, यहाँ पर कुछ नहीं भरना, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको करने हैं आई डिक्लेयर ऑल अबव आंसर, यहाँ ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सिग्नेचर मेडिकल ऑफिसर। यहाँ जहाँ पे भी आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, तो वहाँ पे सीएमओ होता है, या फिर कोई ईएमओ होता है, या फिर एसीएमओ होता है, या फिर कोई सिविल सर्जन होता है जो मेडिकल ऑफिसर कहलाता है, वो यहाँ पर साइन करेगा और यहाँ पर आप साइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका फोटो आना है, और ये आपको भरना है पूरा, यानी भी भर देंगे, जिनसे आप ये पूरा डिक्लेरेशन मांगेंगे वो सर्टिफिकेट बना के देंगे यहाँ पे। इसके प्रोसीजर क्या है, जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से एक पर्ची कटवाएंगे और वहाँ पे ये पूरा 3 पेज का परफॉर्मा जमा करेंगे, तो वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे आंखें टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना, इस तरह के टेस्ट करेंगे, और सारे टेस्ट होने के बाद वो इस जगह पूरा लिख के दे देंगे, आपका नाम वगैरह लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे उनको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आपने जो SSC का पेपर देते वक्त यहाँ पर जो फिल किया था कि आपका जो भी है, जैसे मैंने लिखा था मार्क ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फोरहेड, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड लेफ़्ट वाले थंब का यहाँ पे लगाना है थंब, और यहाँ पे वो सिग्नेचर कर देगा, जो भी आपका EMO CMO ACMO जो है वो साइन कर देगा यहाँ पे। तो ये था पूरा प्रोसीजर, ये सारा करवाना है आपको। तो इस तरह से आपके अटेस्टेशन फॉर्म एंड मेडिकल फॉर्म ये सारा भर जाएगा। तो इतना सब करवाना था आपको। तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सही रहा, मैंने ये सब कुछ करवाया और जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही था। मैं वहाँ पे गया तो बस मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आई थी सर्टिफिकेट में, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वहाँ पे SDM ने अपना डेजिग्नेशन वाला चीज़ नहीं लिखा था, तो थोड़ी दिक्कत आई थी, मुझे परेशान किया, बोला कि दोबारा से आना, ज्वाइनिंग के टाइम फिर से लेके आना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब मैंने उन्हें बताया कि दूर से आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आई, फिर वहाँ पर मैंने अपने हाथ से ही लिख के दे दिया कि SDM करके जो भी है। तो इस तरीके से आप जाएँगे तो हो जाएगा। ये था सारा कुछ, कैसे फिल करना है, क्या करना है। थैंक यू।